नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानक गुप्ता। आज चाय वाला इंटरव्यू चिन्ना थाला सुरेश रैना का। क्या हाल है चिन्ना? वेरी गुड। कैसे हैं मानक भाई? गुड टू सी यू। कैसे लग रहे हो? बस चल रहा है। और देखो कैसे लग रहे हो। नहीं, अच्छा बनाया आपने, बिल्कुल ये प्रॉपर। नहीं, मैं आपको आपकी तस्वीर दिखा रहा हूं क्योंकि मुझे आपको इतने दिन बाद देखकर ऐसा लगा कि लगता है सीधे टीम इंडिया के कैंप से आ रहे हो अभी। एकदम फिट लग रहे हो। चल रही है, ट्रेनिंग चल रही है, बस कोशिश चल रही है। अभी लीग्स काफ़ी आ रही हैं तो बस बिजी हैं और मज़ा आ रहा है। लोग मिस करते हैं आपको अभी भी आईपीएल में, सीएसके की तरफ से, टीम इंडिया की तरफ से बहुत मिस करते हैं। आपके पास फीडबैक आता है कि नहीं, लोग मिस बिल्कुल बात होती रहती है उधर भी। और अभी तो ब्रॉडकास्ट के लिए काम कर रहे हैं तो ग्राउंड में जाने का मौका मिलता है, एक एक लम्हा वो कैच करने का मिलता है कि नए नए प्लेयर बने हैं। धोनी भाई को कप्तान करते हुए देखा, लिफ्ट करते हुए देखा ट्रॉफी। अभी उनके जो ऋतुराज गायकवाड बने हैं तो वो माहौल में घुसे रहते हैं, देखते रहते हैं क्या क्या चल रहा है। सीएसके के प्लेयर से टच में रहते हैं? नहीं, सबसे बिल्कुल सारी टीमें 10 टीमें कि ग्राउंड में वो हम काम करते हैं तो जाना पड़ता है कि इस प्लेयर को अभी ऑक्शन हुआ, देखो सबको इंडियन प्लेयर को बहुत पैसा मिला तो बड़ी खुशी लगी कि हमारी इंडियन प्रीमियर लीग है तो हमारे हिंदुस्तानी बच्चों को पैसा मिलना बहुत जरूरी। सोचा था आपने 30-30 करोड़ तक पहुंच जाएंगे? नहीं, बिल्कुल। जिस तरह से और अच्छा क्या लगा ना मानक भाई, जिस तरह से अगर आप खेल रहे हो आपको पता है कि आपकी रियल वैल्यू क्या है वो, तो आपको पता है कि क्रिकेट 35 साल 36 साल, अगर आप फिट हो तो 38 साल। लेकिन अभी एक ऐसी एज होगी, अगर मुझे पता है मैं दाव लेता हूँ, अगर मैं ऑक्शन में गया हो तो मैं 27 करोड़ लेके आऊँगा ऋषभ पंत की तरह, और होना भी चाहिए। अच्छा, आज अगर सुरेश रैना ऑक्शन में होते तो कितने बिकते? मुझे कभी मौका ही नहीं मिला वो। वैसे ही पूछ रहा हूँ, कभी सोचते तो यार? नहीं, उतना कभी पैसे के लिए सोचा नहीं कि है। मुझे स्टार्टिंग में जब गया था 2 करोड़ 60 लाख मिला था फर्स्ट ईयर, तो मेरे लिए वही काफ़ी था वो। 2008 जब पहली बार हुआ, 2007 में वर्ल्ड कप जीते, जब उसके बाद जब आईपीएल स्टार्ट हुई, फिर रणजी ट्रॉफी हम जीते 2005-06 में उत्तर प्रदेश केडी सिंह बाबू में। वहाँ राज शुक्ला सर ने ट्रॉफी दी थी हमको। उस टाइम गोपाल शर्मा साहब सिलेक्टर थे, मोहम्मद कैफ भाई कैप्टन थे, प्रवीण कुमार, फिर उसके बाद पीयूष चावला, ज्ञानदेव पांडे, बहुत सारे दिग्गज खिलाड़ी थे वो। तो फिर वो माहौल बनता रहता है वो। तो आई थिंक पता नहीं ऑक्शन में होते तो ज़्यादा ही मिलता। 20-25 करोड़ तो आराम से ले जाते हैं। अच्छा, दुख हुआ था आपको जब सीएसके ने रिटेन नहीं किया था? नहीं, दुख नहीं हुआ एक्चुअली। उस टाइम में पिताजी मेरे डेथ हो गई थी उनकी, वो उसमें वो फॉर्म नहीं था मेरा। मैं डोमेस्टिक खेला था, उसके अगले साल मैं खेला दोबारा जो हम जीते थे वो। बट मुझे लगता है मैं नंबर 3 पे खेल रहा था उस टाइम पे, रिटायर हो चुका था तो मैं डोमेस्टिक भी खेल रहा था वो। अफसोस नहीं है, लेकिन उसके बाद भी लीग हो रही है वो, अगर रिटेन करते तो और मैं अच्छा कर सकता था। और आईपीएल खेलना चाहते थे? नहीं, खेलना तो चाहता था बिल्कुल, टू बी ऑनेस्ट। तभी मैंने ऑक्शन में नाम डाला था, बट उनको लगा कि जरूरत नहीं है तो, बट मुझे अफसोस नहीं है कुछ। पर मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि सीएसके ने रिटेन नहीं किया तो बाकी टीम्स ने आपको अप्रोच नहीं किया होगा। नहीं, एक्चुअली ऑक्शन में ना सबके पास एक राइट होता है खरीदने का वो। जब एक टीम ने नहीं किया उस टाइम में होगा कि नहीं खेल रहे हैं उतना, तो पता नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद मैंने बहुत मैचेस खेले, T10 भी जीते। उसके बाद हम सचिन तेंदुलकर पास गया, WCL जीते, रोड सेफ्टी जीते, फिर IBPL जीते, बहुत सारे टूर्नामेंट खेले। क्रिकेट में अभी भी खेल रहा हूँ तो उसका मुझे कोई मलाल नहीं। अच्छा, सीएसके की तरफ से जब खेल रहे थे तब किसी और टीम ने अप्रोच किया था? मेरा हुआ था एक टीम में 2016-17 में मुझे ऑफर आया था, मैंने बात भी की थी उनसे, सब हो चुका था। बट भुवनेश्वर की शादी थी दिल्ली में, तो वहाँ फिर माई बाई से बात हुई थी, कह रहे तू कहीं नहीं जाएगा। मैंने कहा एक ऑफर मिला है मुझे, बोले सैलरी बढ़ा दो। नहीं, पैसे का वो नहीं था मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे देश के लिए खेलना था वो। क्योंकि जब आईपीएल के लिए खेलते हो 1.5 महीना था उस टाइम, 8 टीमें थी वो। तो क्योंकि उसके बाद आपको पता है कि कंट्री के लिए खेलना है तो वो 10.5 महीने बहुत इंपॉर्टेंट थे वो। अब आईपीएल में मैं इसलिए लकी था क्योंकि मैं नंबर 3 खेलता था वो, और चेन्नई के विकेट्स में नंबर 3 में बैटिंग करना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो। क्योंकि नए बॉल में अलग विकेट चलता है, जब स्लो आता है बॉल को आपको स्पिन अच्छा खेलना पड़ता है और भागना बहुत पड़ता है आपको, और वहाँ पर आपको जो शॉट खेलने पड़ते हैं वो बड़े अलग होते हैं। उसमें बड़े आपको बिल्कुल एक टारगेट करके चलना पड़ेगा। अगर आउट हो गए तो नीचे वाले कैसे आएंगे, तो मुझे लगता है वो क्रिकेट मैंने बड़ा इंप्रूव किया। 3 नंबर पे इसलिए काफ़ी रन बनाए।